Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आपकी एनर्जीज भी देखती हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अब यहाँ पर आपके पर्सन के साइड से जो मुझे डेट्स और मंथ्स दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। वो है 1, 5, 14, 2 और 6। और जो मंथ है वो है जनवरी, मई, फरवरी और जून। एंड आपके साइड की जो डेट है वो है 1, 3, 8, 6 और 1 अगेन। एंड मंथ जो है वो है जनवरी, मार्च, अगस्त, जून, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ना एंजल नंबर 111 की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है एंजल नंबर 111 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज ही देखूंगी। यहाँ पर देखो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के शायद आप बहुत गिल्टी फील कर रहे हो, मुझे लगता है। फ्लावरिंग है ना यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ना आपने शायद ओवर की हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, देखो गिल्ट सिंपल सा यहाँ पर मैं कहूँगी कि गिल्ट भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हो जिसको लेकर के आप गिल्टी हो। बट कुछ चीज़ों को लेकर के आप गिल्टी हो कि आपने ओवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपने ना कभी किसी के सामने आप झुके नहीं हो, कभी किसी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन इस पर्सन के आगे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया एंड आप झुके भी, और आपने ओवर किए हैं चीज़ों को, ओवर एफर्ट्स, ओवर चीज़ें करना। एंड आई थिंक आप उस चीज़ का भी गिल्टी फील कर रहे हो। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा नहीं किया होता, मैंने ओवर चीज़ें नहीं की होती, तो शायद उसको बहुत पहले ही मेरी वैल्यू समझ में आ जाती। बट या मैंने उसको हमेशा माफ़ किया, मैंने उसको हर गलती में माफ़ किया, या मैंने उसकी हर गलती को नज़रअंदाज किया, मैंने पॉइंट आउट नहीं किया उसको, मैंने बोला नहीं तभी के तभी। मैं मतलब आपका ये था कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एंड देन साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको गिल्ट में लेके जा रही है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि यार क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये सब सोच से थिंकिंग को बताता है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो दिमाग में ना यही सारी बातें अभी क्लिक हो रही हैं
कि अगर मैंने ये ना किया होता तो शायद ऐसा हो जाता, अगर मैंने उसको ज़्यादा सर पे ना चढ़ाया होता तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती, इस तरीके की। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई देता है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप में, आप लॉयल भी रहे हो, कोई कमी आपने नहीं छोड़ी। तो जिस इंसान ने अपना 100% दिया हो ना रिलेशनशिप में, तो उसका बनता भी है ये कहना कि भाई मुझसे मिल जाए तो तुम बताना, ठीक है ना। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ है, एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन गिल्टी फील करें, और आप चाहते हो कि ये बात आप तक भी आए कि ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम अपना किसी चीज़ में 100% देते हैं ना, तो ये चीज़ें आती हैं मन में, एंड आप गलत नहीं हो उन चीज़ों में। सो यहाँ मुझे दिखता है कि आप ये चीज़ें चाहते हो। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स एम्प्रेस एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाह रही है एनर्जी। यहाँ पर गाइडेंस है, शायद आपको किसी ने गाइड किया है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर एक ट्विन कनेक्शन है, और आप उसी तरीके से इस जर्नी को लेने लगे हो अभी, और उसी तरीके से आप हीलिंग करने लगे हो, या फिर उसी तरीके से आपने अपने आप को हील कर लिया है। सो मुझे लगता है कि किसी ना किसी की गाइडेंस की वजह से आपने अपनी लाइफ में बदलाव लाए हो, चीज़ों में, सोच में, हर तरीके से। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने आपको ये चीज़ बताई है कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी कोई जर्नी है, स्ट्रॉन्ग जर्नी, या तो ट्विन फ्लेम है या कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। एंड आपने खुद के ऊपर उसके रिलेटेड काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। द बर्डन, मुझे लगता है कि आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो, कि आपका ये होता है कि चलो ठीक है, मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक बर्डन हो रहा है आपको। आप ना शायद बहुत ट्राई करते हो कि उसके बारे में ना सोचो, एंड काम पर फोकस करो और अपने आप को शांत रखो, लेकिन दिमाग ना रुकता नहीं है, बार बार उसी चीज़ के बारे में आपको सोचने पे मजबूर करता है, और बार बार आप उसी चीज़ के, मतलब उसी पर्सन के बारे में सोचते हो, सिचुएशन के बारे में सोचते हो, इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से कुछ हुआ नहीं है, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को ये करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना आप ये कोशिश करते हो ना कि मैं ऐसा खुद को बनाऊं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आप अपने काम पर मन नहीं लगा पा रहे हो और बहुत हैवी फील कर रहे हो, बिकॉज आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, या तो काम छूट जा रहा है, या डिले हो जा रहा है, या फिर परफेक्टली नहीं कर पा रहे हो जितना परफेक्टली आपको पता है आप कर सकते हो, लेकिन वो एक मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं बना हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया है यहाँ पर। आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आपका ये कि मुझे कुछ तो रिजल्ट्स दिखे, मुझे कुछ तो दिखे जिससे कि मैं थोड़ी तसल्ली में रहूं। ना तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना जो सिचुएशन को आपने सरेंडर किया हुआ है उसमें सुधार आ रहा है। तो ये थोड़ा ना आपको, मुझे लगता है, परेशान कर रही हैं चीज़ें। हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, एंड आप उनको भी देख रहे हो, और आपके पर्सनल टेंशन भी चल रही है रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये भी परेशान कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं, मतलब आपको बहुत बर्डन दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में क्यों है यूनिवर्स, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फ्लावरिंग, ठीक है। एग्जर्शन दिख रहा है वो मुझे। वो पहले वाले, जो पहले आप ग्लो करते थे, जो पहले आप वो एक अलग ही ऑरा था, या एक अलग ही पर्सनालिटी थी। अभी आई थिंक आपने ना भी खुद से भी थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ किया है। अभी पहले ये था कि अच्छा लग रहा था, हर चीज़ अच्छी लग रही थी कि हम कुछ पहने, हम अपने आप को सजाएं, हम तैयार होके जाएं, अगर ऑफिस भी जा रहे हैं तो प्रॉपर एक पूरा रूटीन बहुत मज़े से फॉलो करने का मन करता था, खुद को सजाने का मन करता था, खुद को शीशे में देखने का मन करता था। बट अभी ऐसा हो गया है कि ठीक है यार, जो मिल रहा है पहन लो, जो खाने को मिल रहा है खा लो, भागो काम करो। मतलब एक ऐसा है कि काम तो आप सब कर रहे हो क्योंकि वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, लेकिन उस मन से नहीं कर रहे जिस मन से आप करते थे।
और बहुत थका थका सा आप अपने आप को फील करते हो, मुरझा गए हो एक तरीके से। आप पहले आई थिंक बहुत खिले खिले रहते थे, अभी मुरझा गए हो। आप खुद इस चीज़ को देखते हो कि मतलब पहले में और अब में आप में बहुत फ़र्क आ गया है। पहले आप कुछ और ही लगते थे, अब कुछ और ही लगते हो, क्योंकि कहीं ना टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन हमारा ग्लो ले लेता है। हम जो दिखते हैं ना बहुत खुश खुश खिले खिले, वो कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस ना छीन लेता है, और वही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो आई थिंक आप कर तो रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन मन से नहीं कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, और बहुत थक गए हो ऐसा लग रहा है। जैसे कि आपका ये खुद है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, और मैं या फिर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी, कि जहाँ अब आपका मन भी नहीं कर रहा किसी से बात करने का, और आपका ये है कि अभी कुछ मन में आ ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके का कुछ नहीं आ रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। मैच्योरिटी है यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, एंड आप प्रैक्टिकल पर्सन भी हो। आई थिंक आप मैच्योर हो, आपने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी ले रखी हैं, बहुत से काम आप डन कर चुके हो अपनी लाइफ में, और मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है लाइफ का। बट उसके बावजूद भी आपको पता है, जैसे आपको पता है कि क्या चीज़ गलत और क्या सही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं उनको बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। जैसे आपकी मैच्योरिटी कहती है इस बात को कि अपने आप को संभालना आना चाहिए, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, या मैं अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही हूँ या इससे मेरा नुकसान हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई थिंक आपकी मैच्योरिटी आपको ये बात बोलती है, आपकी मैच्योरिटी आपसे ये बात कहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए कि भी हाँ यार ये मैं अपने लिए सही नहीं कर रही हूँ, या ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप उस एनर्जी में जा रहे हो। एक्चुअली ये होता है जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब हमें प्यार होता है किसी से, हम प्यार करते हैं किसी से, हम जब इमोशनली अटैच होते हैं तो ये फीलिंग्स आती हैं। तो उसमें मैच्योरिटी कहते हैं ना कि जब प्यार होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। प्यार अगर दिमाग काम कर रहा है ना तो प्यार है ही नहीं। तो आप एक बहुत मैच्योर इंसान हो, लेकिन फिर भी अगर आपके प्यार के चक्कर में, इस पर्सन के चक्कर में बच्चों जैसी हालत हो चुकी है, पागलों जैसी हालत हो चुकी है, क्योंकि वो होता ही है प्यार में, क्योंकि प्यार में मैच्योर इंसान समझदार इंसान प्यार कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्यार जब होता है ना तब इंसान की समझदारी ख़त्म हो जाती है, मतलब और चीज़ों को लेकर के नहीं, बट उस पर्सन के लिए, उन चीज़ों के लिए। सब कुछ पता होते हुए भी इंसान कहीं ना कहीं उस इमोशनल उसमें जाता ही जाता है। तो इसके लिए अपने आप को इतना परेशान मत करो, ठीक है। ठीक है, ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस हैं, और आप जानते हो कि प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है, खुद को प्रैक्टिकल रखना चाहिए। बट जब प्यार होता है ना तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, तो इतना खुद को परेशान मत करो, ठीक है। और देखो आपकी जो सिचुएशन है उससे आप ही डील कर रहे हो, और आप ही जानते हो कि आप कैसे उससे गुज़र रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये सोच के कि एक दिन सब ठीक होना है, और अपने ऊपर फोकस करो। ज़्यादा ओवरथिंक करके परेशान मत हो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इंटरेस्टिंग चीज़ों में इन्वॉल्व रखो, ठीक है। लेट्स सी, अभी आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एंड सोरो है, बदलाव आए हैं डेफिनेटली इस इंसान को। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे क्या बता रही है यहाँ पर, कि ये इनके साथ पहले नहीं होता था, और पहले हुआ भी नहीं है, लेकिन अब हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये इंसान दुखी हो रहे हैं अभी। एस ऑफ वॉन्ड, इनको भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनके भी दिमाग में आप चल रहे हो, ठीक है। लेकिन ये अभी हुआ है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सी अट्रैक्शन होना, ये सोरो की एनर्जी लाइक आपको याद करके रोना, ये इनके साथ अभी हो रहा है,
ठीक है, ये पास्ट में नहीं हो रहा था। कुछ तो बदलाव आए हैं, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, ऐसा मुझे दिखता है, जिसकी वजह से जो है ये इंसान के अंदर ये बदलाव आए हैं। मुझे लगता है कि पहले ये इंसान ना अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, ठीक है, लेकिन अब भाग भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई इंसान भाग रहा है अपनी फीलिंग से लगातार, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब वो अपनी फीलिंग से भाग भी नहीं पा रहा है। जितना भागने की कोशिश कर रहा है उतना ज़्यादा वो याद कर रहा है चीज़ों को। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि इंसान अभी आपको याद करके दुखी हो रहे हैं। अगर ये इंसान ने ऐसा किया कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी आपको याद करके रो रहे हैं, क्योंकि यही है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन? इनको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है। द ड्रीम है यहाँ पर, द रेबल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि डेफिनेटली इस इंसान को एक बड़ा लॉस हुआ है, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, या तो इनकी जॉब चली गई है, या इन्होंने कोई स्कैम हुआ है इनके साथ, या इनको बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या किसी ने धोखा दिया है इनको पैसे के मामले में, या किसी ने इनका पैसों के मामले में यूज़ किया है, जिसका इनको पता चला है, तब से ही ये पर्सन दुखी हैं, ठीक है। दूसरी बात, अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है निकलना चाहते इस दुख से बाहर, क्योंकि इनको पता अब हो गया जो होना था, लेकिन अब इससे बाहर भी निकलना है। और द ड्रीम की एनर्जी है, मुझे लगता है जैसे कि ये इंसान को आपके सपने आते हैं, ठीक है। आपके सपने क्यों आते हैं मैं बताऊं? आपके सपने इसलिए आते हैं क्योंकि अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अब सोचो कि इनकी लाइफ में ना आप एक ऐसे पर्सन हो, या आपने एक ऐसी वैल्यू ऐड की थी पास्ट में कि इनको दुख के टाइम में आप याद आ रहे हो। पता है, दुख के कोई कहता है ना कि ये इंसान तो हमें सिर्फ दुख में याद करता है, खुशियों में तो याद ही नहीं करता। बट एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई इंसान आपको दुख में याद कर रहा है ना, तो समझ लो आप कि आपने उसका दुख पहले भी दूर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उसका दुख, उसकी तकलीफ़ पहले भी दूर की, इसीलिए वो इंसान आपको दुख में याद कर रहा है, क्योंकि उसको अब भरोसे लायक कोई लग नहीं रहा। उसको यही लग रहा है कि वहीं से उम्मीद है कुछ है, तो वरना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है कि जैसे ही अपना काम बना और इंसान को यूज़ एंड थ्रो कर दिया, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कर्म तो लौट करके आते ही हैं। मुझे लगता है पहले भी आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, पहले भी आपने उनको बहुत साथ दिया है, और अब फिर इनको आपके साथ की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है। सो अभी आपके इसीलिए इनको सपने आ रहे हैं क्योंकि आप ही के बारे में सोचते हैं कि पहले भी जब इनके लाइफ में बुरा वक्त आया था, टफ टाइम आया था, तो आप ही ने सपोर्ट किया था। एडवेंचर, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं आपके लिए अभी। एक होता है ना कि लाइक मुझे समझ आ गया, मुझे क्लियरिटी मिल गई है कि अब मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, उस तरीके का। या आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। और ये अभी मुझे लगता है कि कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। इनको अब खुशियाँ सिर्फ आपके साइड दिख रही हैं, ऐसा मुझे दिखता है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ को देख के लग रहा है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द रेबल, यस, ये कहीं ना कहीं आएंगे। प्लेफुलनेस भी है यहाँ पर, इनोसेंट, rebirth, politics, lovers। देखो गाइस, यहाँ पर ना 2 ऑफ कप्स बताते हैं कि पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये चाहते भी हैं रिकन्सिलेशन, और शायद ये आएंगे भी और अप्रोच भी करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा रीज़न इनका रिकन्सिलेशन आपके साथ करने का है कि ये खुद को ना अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं। पहली चीज़, ये इंसान अपने सही टाइम में आपके पास नहीं आ रहे, ये इंसान आ रहे हैं जब इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर प्लेफुलनेस, इनको ना कहीं खुशियाँ वगैरह दिख रही हैं आपको, ये इनोसेंट मानते हैं, रिबर्थ भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटेंशन तो है कि आपके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है और आपके साथ रिलेशनशिप को रखना है। बट यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों एनर्जीज बताती हैं कि ये इंसान जो है अगर आए आपकी लाइफ में तो आप डायरेक्ट इनसे, अगर आप इनको मौका भी देते हो तो पहले कमिटमेंट की बात को आप इनसे क्लियर कर लीजिएगा। आप इनको बोलिए कि इस रिश्ते में कोई बड़ा स्टेप आप लीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए, ठीक है। आपको इनको ना ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, ओके, कि चलो उनकी बातों में आ रहे हो और कर रहे हो, नहीं। ये बहुत से माइंड गेम्स खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी, माइंड गेम्स लाइक आपका ट्रस्ट रिगेन करने के लिए, या ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करके फिर से रिलेशनशिप में ले आए। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहना और आप कमिटमेंट की बात करना, ठीक है। लाइक इनको ऐसे ही जैसे पहले मौका दिया है वैसे मत देना। इस बार आपका ये कि भाई तुम पहले स्टैंड ले लो, पहले चीज़ें क्लियर कर लो, उसके बाद में बात करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, बिकॉज आप इमोशनल पर्सन हो, आपको ही हर्ट कर जाएंगे। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये पर्सन 6 ऑफ कप्स एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर सप्रेशन है, दबाव महसूस कर रहे हैं। देखो ये आपका ये ना कि आप बताते तो हो कि इसके मन में इतना कुछ चल रहा है लेकिन उसका एक्शन नहीं आता। जब इस तरीके का दबाव होगा तो कोई इंसान क्या एक्शन लेगा। हाँ फीलिंग्स तो यही है लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा, उसके पीछे भी तो रीज़न है, तो उसके पीछे दबाव। आप एक बात बताइए, आप मान लो आपने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर उस गलती का दबाव होगा ना, आपका मन हो सकता है बदल जाए, हो सकता है आपको कल को उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ जाए, आपके दिल में प्यार आ जाए, आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लो अपनी लाइफ में कि आपको लगे कि यार वो इंसान बेस्ट था और आपका मन है कि मैं उस इंसान के पास वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन आपके ऊपर एक दबाव रहेगा ना कि यार मैं उसके साथ क्या करके आई थी, अब मैं कैसे जाऊँ उसकी ज़िंदगी में। तो इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए एक्शन लेना। फीलिंग्स होंगी, आप उसके बारे में भी सोच रहे होगे, लेकिन आपका एक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा। तो वही दबाव इनके ऊपर भी है। 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जी को बताते हैं, पास्ट में जो किया कहीं ना कहीं उसका दबाव है इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से इंसान को ना एक्शन लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग फाइटिंग, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने वही बोला ना कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब इनको फील होता है कि आप उनके लिए बहुत बेस्ट थे, लेकिन अब आपकी तरफ आना भी तो इतना इजी नहीं है ना, क्योंकि वो ऐसा करके बैठ चुके हैं पास्ट में कि उनके ऊपर अब दबाव है कि यार मैं कैसे जाऊँ उधर, या कौन सा मुंह लेकर के जाऊँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन रुका हुआ है। सिर्फ ब्लॉकेजेस हैं और कुछ नहीं, बट लेंगे ये इंसान, उसके बावजूद भी एक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।